Hello dear students, welcome back. So today in this lecture हम लोग GSM के बारे में GSM का ही कोई अदर फीचर पढ़ेंगे, दूसरा फीचर जो कि है लोकलाइजेशन एंड कॉलिंग. ओके, सो चूँकि हम लोग GSM के बारे में ही कंटिन्यूएशन में 3-4 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने मेरा GSM आर्किटेक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो भी टर्म्स यूज़ किए हैं या जो भी बताए हुए हैं टर्म्स, वो सब मैंने इसमें भी यूज़ किया हुआ है. तो अगर आपको वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा. तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली लोकलाइजेशन और कॉलिंग क्या होता है इन GSM. तो लोकलाइजेशन का मतलब है कि GSM जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है वर्ल्ड वाइड, जितने भी लोकलाइज यूज़र्स होते हैं उसमें उसके लिए. ओके, तो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए GSM जो है वो पीरियोडिक लोकेशन अपडेट्स परफॉर्म करता है. ओके, और इवन इफ ए यूज़र डज नॉट यूज़ ए मोबाइल स्टेशन, अगर कोई यूज़र जो है वो मोबाइल स्टेशन यूज़ नहीं करता फिर भी वो उसका पीरियोडिक अपडेट, लोकेशन अपडेट्स जो है वो परफॉर्म करता रहता है. तो HLR जो कि हमने पढ़ा था, HLR के बारे में, होम लोकेशन रजिस्टर, तो ये ऑलवेज क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट लोकेशन. और VLR जो होता है करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबाइल स्टेशन टू इन्फॉर्म द HLR अबाउट द लोकेशन चेंजेस. और VLR में जो होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर होता है, वो क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं और अपडेशन होते हैं, या फिर कोई एक यूज़र अपने मोबाइल स्टेशन से निकल के दूसरे मोबाइल स्टेशन के रेंज में जाता है, तो वो फिर वहाँ पर वो सारे अपडेशंस को वो अपडेशंस करता है बेसिकली VLR. ओके, सो एज सून एज MS मूव्स इनटू रेंज ऑफ अ न्यू VLR. अब इसमें भी VLR बहुत सारे हो सकते हैं, एक मोबाइल स्टेशन से दूसरे मोबाइल स्टेशन में जाने के लिए फिर VLR आपका चेंज हो जाएगा वहाँ पर. ओके, तो HLR जो होता है वो सेंड्स ऑल यूज़र डेटा नीडेड टू VLR. तो जो भी HLR होता है वहाँ का मतलब लोकल जो भी HLR होगा वो क्या करेगा, जो भी न्यू डेटा होगा वो VLR को सेंड करेगा. ओके, सो चेंजिंग VLR विथ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो कॉल्ड रोमिंग. सो VLR का जो हम चेंज करते हैं VLRs को, तो उस सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, रोमिंग भी कहते हैं. रोमिंग कैन टेक प्लेस विद इन द नेटवर्क ऑफ वन प्रोवाइडर. ये एक प्रोवाइडर के नेटवर्क में हो सकता है, या फिर दो अलग अलग प्रोवाइडर विद इन वन कंट्री के बीच में हो सकता है, या फिर डिफरेंट प्रोवाइडर इन डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में भी रोमिंग हो सकता है. ओके, सो टू लोकेट मोबाइल स्टेशन एंड टू एड्रेस द मोबाइल स्टेशन हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं. तो जो पहले टाइप का नंबर होता है वो होता है MSISDN, मतलब कि मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल ISDN नंबर. ओके, तो जनरली जो हम नंबर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि कंट्री का कोड आता है, कोई भी नंबर हमको जैसे कि बाहर से आया या इंडिया से भी आया, तो उसमें कि आपका कंट्री कोड होता है साथ में, जैसे कि हमारी कंट्री का कोड है +91, और फिर उसके साथ जो भी आपके शहर का जो कोड होगा वो होगा, और फिर आपका फ़ोन नंबर होगा. क्योंकि जैसे दिल्ली का कोड है 011 सॉरी, और फिर फ़ोन नंबर होगा. तो ये आपका क्या होता है, MSISDN नंबर होता है बेसिकली. तो इसमें ये क्या कंसिस्ट करता है, कंट्री कोड कंसिस्ट करता है CC. ओके, तो कंट्री कोड ये स्टार्टिंग वाला हो गया. उसके बाद N नेशनल डेस्टिनेशन कोड NDC कंटेन करता है, और फिर सब्सक्राइबर का नंबर कंटेन करता है. तो ये होता है MSISDN नंबर. इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, IMSI नंबर. तो IMSI नंबर जो होता है वो यूज़ करता है, मतलब GSM जो है वो यूज़ करता है फॉर इंटरनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सक्राइबर. तो जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बेसिकली ये यूज़ करता है. तो इसमें क्या क्या होता है, मोबाइल कंट्री कोड होता है MCC, और मोबाइल नेटवर्क कोड होता है, मतलब जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर का कोड होगा वो होगा, और मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर MSIN नंबर होता है. ओके, सो ये IMSI नंबर हमारा होता है.
और जो नेक्स्ट है वो हमारा है TMSI, मतलब टेम्प्रेरी मोबाइल सर्विस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो नाम से समझ में आता है कि ये टेम्प्रेरी यूज़ के लिए होता है। सो टू हाइड द IMSI, मतलब कि इसमें क्या होता है, IMSI में हमारा यूज़र की आइडेंटिटी हमें पता चल जाती है, तो हमें उस आइडेंटिटी को ना पता चले इसके लिए हम उसको हाइड करना अगर चाहें किसी केस में, तो उसके लिए हम TMSI का यूज़ कर सकते हैं। तो GSM में 4 बाइट का TMSI फॉर लोकल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन यूज़ होता है। TMSI जो होता है वो VLR के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, VLR उसको सेलेक्ट करता है, और ये ओनली वैलिड टेम्पररी एंड विद इन द लोकेशन एरिया ऑफ VLR, और ये सिर्फ VLR के ही अपने लोकेशन एरिया में होता है और टेम्पररी होता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट टाइप का नंबर है हमारा वो है मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर, MSRN। तो MSRN जो होता है ये भी एक टाइप का टेम्परेरी एड्रेस ही कंटेन करता है, जो कि आइडेंटिटी और लोकेशन को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो VLR जनरेट दिस एड्रेस फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम MSC। तो VLR इस एड्रेस को तब जनरेट करता है जब उसको MSC से रिक्वेस्ट आता है, और एंड द एड्रेस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द HLR, और वो एड्रेस आपका HLR में भी स्टोर हो जाता है। ओके, सो MSRN जो है वो कंटेन करता है आपका करंट विजिटर कंट्री कोड VCC, विजिटर नेशनल डेस्टिनेशन कोड VNDC, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ करंट MSC टुगेदर विद सब्सक्राइबर नंबर। ओके, सो MSRN जो है वो हेल्प करता है टू फाइंड सब्सक्राइबर फॉर एन इनकमिंग कॉल। ओके, तो ये तो हो गए हमारे नंबर्स। इसके बाद जो भी कॉल हमारा कैसे एक कॉलिंग स्टेशन से मोबाइल स्टेशन के थ्रू कनेक्ट होता है, उसका हम लोग स्टेप्स देखते हैं बेसिकली। तो ये जो होता है मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल में ये इसका यूज़ होता है। ओके, तो इसका जो स्टेप्स है बेसिकली जो भी मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल है, तो इस सिचुएशन में स्टेशन कॉल अ मोबाइल स्टेशन, जो भी स्टेशन होता है वो मोबाइल स्टेशन को कॉल करता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। तो इसमें भी जो भी टर्म्स यूज़ किया हुआ है वो सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा एडिट में नहीं जाऊँगी, बस वो कैसे कनेक्ट कर रहा है वो आपको बताती हूँ। ओके, सो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है अपना आपका, इसमें ये आपका कॉलिंग स्टेशन है। ये फर्स्ट स्टेप में कॉलिंग स्टेशन जो है वो आपका GSM सब्सक्राइबर है, और वो फिर फ़ोन कॉल करता है फर्स्ट स्टेप में। तो वो PSTN जो भी फिक्स्ड नेटवर्क होता है आपका PSTN, उसके पास जाता है वो नेटवर्क के थ्रू, ओके, कॉलिंग फंक्शन के थ्रू। और फिर वो कहाँ जाता है, GMSC इज़ नथिंग बट आपका गेटवे MSC होता है। ओके, गेटवे MSC, और इसके बाद ये गेटवे MSC से जो आपका गेटवे MSC क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है HLR फॉर द सब्सक्राइबर। तो ये क्या करता है, HLR के पास रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर वो फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में फॉरवर्डिंग कॉल टू GMSC यहाँ पे आया। थर्ड में सिग्नल कॉल सेटअप टू HLR, ये थर्ड में सिग्नल कॉल सेटअप टू HLR को भेजता है, और फिर उसको बोलता है कि इसमें चेक करो कि वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वो उसका होम लोकेशन रजिस्टर हो गया, तो वहाँ पर वो उसको सर्च करता है। अगर उसको वो यहाँ पर मिल गया तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है, और अगर नहीं मिला तो वो फिर फोर्थ स्टेप के थ्रू VLR में जाता है। फिर वो VLR में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 4-5 स्टेप में रिक्वेस्ट MSRN, मतलब रोमिंग नंबर जो है बताया अभी जस्ट मैंने, वो रिक्वेस्ट करता है VLR से कि अगर वो VLR के पास है तो वो उसको रिस्पॉन्स करे। तो अगर वो VLR में होता है तो वो फिर रिस्पॉन्स आ जाता है आपका स्टेप 6 के थ्रू, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिस्पॉन्सिबल MSC टू GSC, तो यहाँ से ये इसको रिस्पॉन्स करता है GMSC को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 7th स्टेप में फॉरवर्ड कॉल टू करंट MSC। फिर ये GMSC क्या करता है, करंट MSC को कॉल फॉरवर्ड कर देता है। ओके, अब MSC का हमारा मेजर काम होता है, MSC जो होता है वो हार्ट ऑफ GSM है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका ये सब कुछ कंट्रोल करता है MSC जो होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि MSC जो होगा वो आपका 8 और 9 में क्या करता है, करंट स्टेटस ऑफ मोबाइल स्टेशन, ये VLR में उसका करंट स्टेटस चेक करेगा MSC जो होगा।
तो उसको अगर वहाँ से उसका करंट स्टेटस मिल जाएगा तो ठीक है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट इट रिक्वेस्ट द करंट स्टेटस ऑफ MS फ्रॉम VLR, ठीक है। और MS में अगर वो आपका अवेलेबल होता है MSC के थ्रू, तो फिर वो क्या करता है, पेजिंग करता है, पेजिंग इनिशिएट करता है इन ऑल सेल्स। ओके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर as searching for the right cell would be time consuming। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली MSC के थ्रू ये आपका जो नेक्स्ट स्टेप है 10 और 11 में, ये पेजिंग करता है ये इस VSS स्टेशंस के साथ। ओके, और यहाँ पर जो है फिर ये जो BSS जो होता है वो ट्रांसमिट करता है दिस पेजिंग सिग्नल टू MS, है ना, मोबाइल स्टेशन को वो पेजिंग सिग्नल भेजता है BSS जो होता है। ओके, और फिर यहाँ पर ये इसको वापस से 12 और 13 में मोबाइल स्टेशन मतलब कि वो आंसर कर रहा है MSC को। ओके, और 14 और 15 में 14-15 आपका ये जो है आपका इसमें सिक्योरिटी चेक्स करता है। VLR जो होता है वो सिक्योरिटी चेक करता है। ओके, वो अपना इंक्रिप्शन वगैरह का मेथड लगाता है और चेक करता है। इसके बाद अब इसके लिए भी एक वो था आपका सिक्योरिटी चेक के लिए ऑथेंटिकेशन जो वो चेक करता है बेसिकली। ओके, फिर 16-17 में आपका जो कॉल है वो सेटअप हो जाता है। तो इस तरीके से कॉलिंग स्टेशन से मोबाइल स्टेशन का कनेक्शन जो होता है वो कैसे होता है वो इसमें पूरा बताया हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो होता है मोबाइल ओरिजिनेटर कॉल की। जो कॉल है वो कैसे ओरिजिनेट होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है। यहाँ से मोबाइल स्टेशन से जो है वो BSS को रिक्वेस्ट जाता है। ओके, MSC तक जाता है। ओके, मतलब MSC को वो रिक्वेस्ट करता है। फिर MSC जो होता है वो VLR में चेक करता है, सिक्योरिटी चेक करता है। ओके, और फिर उसको रिस्पॉन्स करता है 5 to 8 मतलब 5, 6, 7, 8 में ये क्या करता है, रिसोर्सेस को चेक करता है PSTN के थ्रू। ओके, कि वो उसको यूज़ कर पा रहा है कि नहीं। ओके, उसका PSTN के थ्रू वो सारा अवेलेबिलिटी चेक करता है कि उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो है कि नहीं अवेलेबल। ओके, उसके बाद 9 और 10 में क्या होता है, आपका कॉल सेटअप हो जाता है फाइनली। ओके, तो यहाँ से MSC के थ्रू फिर वो मोबाइल स्टेशन से कॉल आपका सेटअप हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल। इसके बाद जो है इसका जो फ्लो, मैसेज का फ्लो कैसे होता है फॉर MTC और MOC। ओके, तो इसमें ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताया हुआ है। ये आपका मोबाइल स्टेशन हो गया, ये BTS हो गया। और MTC के लिए क्या होता है कि पहले पेजिंग रिक्वेस्ट जाता है, फिर मोबाइल स्टेशन से चैनल का रिक्वेस्ट आता है, BTS से फिर इमीडिएट असाइनमेंट होता है चैनल का, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि पेजिंग रिस्पॉन्स आता है मोबाइल स्टेशन के से, और फिर वो ऑथेंटिकेशन चेक करता है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, फिर साइफर कमांड भेजता है, मतलब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए वो कमांड्स भेजते हैं। फिर यहाँ पर सेटअप होता है, फिर कॉल कंफर्म होता है, फिर असाइनमेंट कमांड होता है, असाइनमेंट कंप्लीट होता है, फिर अलर्ट करता है, कनेक्ट करता है, फिर जो भी डेटा उसको सेंड करना होता है वो सेंड करता है। और उसी तरीके से MOC में भी होता है। यहाँ पर पेजिंग नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम है जो MTC में होता है, उसी तरीके से इसमें भी सारा कॉल सेटअप होता है और डेटा आपका एक्सचेंज होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लोकलाइजेशन एंड कॉलिंग। होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.